Hello, Om Namah Shivaya. मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी. वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो. टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग. टॉरस यानी वृषभ, ये आपका जो रीडिंग है 15 फरवरी 2023 से लेके 28 फरवरी 2023 तक का एनर्जी के ऊपर. ठीक है, इस दौरान आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे. बाकी आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, रिलेशनशिप कैसा रहेगा, करियर फाइनेंस कैसा रहेगा, ये सब भी हम लोग इसी दरमियान देख लेंगे. ठीक है, बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे वो तो मैं बोलूँगी ही. चलिए शुरू करते हैं. टॉरस, क्या क्या है आपके आने वाले टाइम में देख लेते हैं. ये आपका पास्ट एनर्जी है. पास्ट में मिल्क एंड हनी यानी काफ़ी अच्छा वक्त से आप गुज़र रहे थे या तो फिर अभी भी है. अच्छा, उसके बाद आप पॉइज्ड, ये है आपका प्रेजेंट सिचुएशन एंड आपका फ्यूचर इज़ वाई. ओके, सो हो सकता है कि कोई कारण से आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ एक पॉइज्ड सिचुएशन बोले तो जिसमें आप घुल गए हो. एक ऐसा कुछ हुआ है जिसमें आप कंप्लीटली डूब गए हो. ये कोई खाना का, कभी कभी होता है ना, लोग बहुत ज़्यादा खाने लगते हैं या तो कोई नशा करने लगता है या तो कोई किसी के साथ रिश्ते में आप इतना घुल गए हो कि उसको छोड़ के रहना आप सोच ही नहीं सकते. तो ऐसा भी कुछ हो सकता है. बाद में आप जैसे सवाल कर रहे हो अपने अस्तित्व को, अपने स्पिरिट को कि ऐसा क्यों हो रहा है, वाई आई एम फीलिंग सो. तो ये है पूरा सिचुएशन. इसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करेंगे. स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड जो है वो है कार्ड नंबर 40, सीक्रेट. जैसे कुछ सच्चाई, कुछ सीक्रेट आपके सामने आ सकते हैं या तो फिर ऐसा तो कुछ होने वाला है जो इस कार्ड को फाइनली इसको जब हम लोग क्लैरिफाई करेंगे तब पता चलेगा. तो फिलहाल इसको हम रखते हैं साइड में. लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं. ठीक है, अगर आपका जन्म का राशि या तो जन्म का लग्न भाव या तो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकली सन साइन कहीं पे भी टॉरस है यानी वृषभ है तो आप इस रीडिंग को देख सकते हो. इस रीडिंग के एनर्जी के साथ आपका एनर्जी रेजोनेट हो सकता है. बट बाय चांस अगर रेजोनेट नहीं होता है ना तो इसको यहीं पे छोड़ दीजिएगा, बाकी सब सही हो जाएगा. किसी और के लिए हो सकता है. ठीक है, ये है द चाइल्ड. लास्ट वाला जो कार्ड है वो है सन, ब्यूटीफुल. अच्छा, और ये है द फॉक्स. ओके, एंड ये है द मून, ब्यूटीफुल. ओके, सीक्रेट है और उसके साथ साथ जैसे मून भी आया है, द फॉक्स भी आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक बड़ा चेंज की बातें भी यहाँ पे हो सकता है. चलिए देख लेंगे और 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे. बाय द वे, अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मेरी रीडिंग को आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए. एंड आपकी एक सब्सक्रिप्शन भी मुझे बहुत हेल्प करता है. सो प्लीज़ हेल्पिंग, प्लीज़, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी. डेथ, ये है आपका पास्ट का. Okay, and this is page of wands and this is 10 of wands. Okay, टॉरस ऐसा हो सकता है कि आपका जो कॉम्बिनेशन है वो है टॉरस एंड स्कॉर्पियो. ठीक है, आपका पास्ट एनर्जी को ही देख लेते हैं. मिल्क एंड हनी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपकी किसी के साथ कोई ऐसा रिश्ता था जो कि काफ़ी सुंदर था. ठीक है, हम ऐसे पकड़ते हैं, इससे आपको देखने में सुविधा होगी. दिस इज स्कॉर्पियोनिक एनर्जी. और आपके साथ जब उनका रिश्ता था ना, जैसे वो इंसान आपके लिए एक चाइल्ड की तरह, जैसे आप उनको इतना ख़ास मानते थे, इतना वो जतन से रखना, कहते हैं ना, दिल से लगा के रखना, वही आपके लिए सब कुछ था. उनके लिए आपका जीना, आपके लिए उनका जीना, ऐसा. और वो मोमेंट बहुत सुंदर था. वो मोमेंट जैसे एक रेनबो की तरह था. वो जो पल थे, वो जो आप दोनों ने जिए थे एक साथ, वो पल अनोखा पल था. ठीक है, तो डेथ का जो ये है ना, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन भी होते हैं. मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते ने आपकी ज़िंदगी को एकदम से 180 डिग्री का एक टर्न दिए होंगे. इस रिश्ते ने सॉरी, आपको बहुत खुशियाँ दिए, आपके अंदर की बचपन को अब उठा के सामने रख दिए.
इवन उसके साथ साथ आपकी एक बड़ी सी जैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग एक ही तरह के, हर इंसान अपने तरीके के सोचते हैं। अब सोचो आप अपनी तरीके से सोच सोच के दुखी हो रहे हो, तो अचानक से किसी ने आपको दूसरे तरीके का सोचना सिखाया, और जब आप उस तरीके को अप्लाई कर रहे हो ना, तब आपका उतना दुख नहीं हो रहा है, तब आपको जो बदलाव हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है वो इंसान ने आपको खूब सिखाया, बहुत कुछ सिखाया, बहुत सुख से रखा था, आपने भी उनको सुख से रखा था, बट कोई तो इस रिश्ते का भी एक दी एंड हुआ है, डेथ हुआ है, और इस रिश्ते का डेथ होने के बाद क्या हो रहा है वो हम देखेंगे। और अब मेरे ख्याल से आप जिस इंसान से इतना प्यार में थे, वो कोई फायर साइन का हो सकता है कि लियो एंड पाइसिस का कॉम्बिनेशन हो, एरीज स्पाइसिस का हो सकता है, या तो सैजिटेरियस एंड पाइसिस का हो सकता है। आपका प्रेजेंट सिचुएशन क्या हो रहा है ना, जैसे आप उस रिश्ते में ना पूरा, मतलब वो रिश्ता ही आपके लिए नशा था, वो रिश्ते में आप कंप्लीटली डूब चुके थे, उस प्यार में, उस इंसान में, आप दोनों में इतना गहरा एक लगाव था ना। कार्ड नंबर 48, 8, 9, 10, 11, 12। हो सकता है कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी का कोई थर्ड पार्टी हो। थर्ड पार्टी भी हो सकता है। अचानक से प्यार हुआ और कुछ बोलने से पहले ही इतना घुल गए आप दोनों कि क्या बोले, इतना ज़्यादा आप दोनों घुल गए थे दोनों में कि परिस्थिति कुछ ऐसा था कि कुछ नया रास्ता लेने के लिए आपको मजबूर किया जा रहा था। लाइक हर वक्त आपको लगता था चलो फिर से दुनिया बिठाते हैं, फिर से कुछ नया करता है, फिर से आप और वो एक होके रहना चाहेंगे। कार्ड नंबर 14, 4 + 1 = 5, अ न्यू बिगिनिंग। आप उनके जहन में, आप उनके प्यार में इतना घुल गए थे ना, आपको उनके साथ एक नया ज़िंदगी चालू करने का मन हो रहा था। आपको पेज ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आप उनके साथ ना ऐसा एक जोड़ी था जैसे बाप के साथ एक बेटी या तो माँ के साथ एक बेटा। मैं वैसा रिश्ता नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ जैसे एक दूसरे के ऊपर वैसे निर्भर। जैसे अगर आप एज में बड़े हो तो आप अपने पार्टनर को इतना टेक केयर करते थे, इतना प्यार से रखते थे कि जैसे आपका पार्टनर आपके ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट हो गए थे। या तो फिर अगर आप छोटे हो उम्र में और आपका पार्टनर बड़े हैं तो वाइस वर्सा, वो आपको इतना ज़्यादा टेक केयर कर रहे थे कि आप कहीं ना कहीं उसी में ना हैबिचुएट हो गए थे। और अभी अचानक से ये जो टूटना, ये रिश्ते का जो दरार हो जाना, ये रिश्ते में जो दरार पड़ जाना या अलग हो जाना, ये आपके लिए काफ़ी भावुक हो गया है। आप काफ़ी मतलब खुद को फिर से कंट्रोल करके उस जगह पे रोक के रखना, अपने लाइफ के ऊपर एक कंट्रोल लाना, विदाउट योर पार्टनर खुद को सोचना, ये सब आपके लिए बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। बड़ा मुश्किल का काम हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसी नशे में, उसी धुन में आप फंसे हुए हो, जिस धुन में उसने आपको छोड़ा था, आप वहीं पे जैसे अटके हुए हो। या तो आप दोनों में जो कहानी ख़त्म हुआ ना, ये होते हुए भी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगा। मेरे ख्याल से पिछले कुछ दिनों से, कुछ हफ्तों से, या तो कुछ महीनों से, लाइक मे भी 4-5 होगा, 4-5 महीना या तो 4-5 हफ्तों से आप दोनों में बातें बंद है। ठीक है। फ्यूचर में देखो, फ्यूचर में जैसे आप खुद ही पूछ रहे हो कि ऐसा क्यों हुआ, या तो आपका पार्टनर, वाइस वर्सा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपका पार्टनर अगर बहुत कम उम्र के हैं, आपसे अगर एज गैप है, तो वो काफ़ी कंफ्यूज है। वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों हुआ, क्यों हम अटैच हुए और फिर क्यों हम डिटैच भी हो गए, क्या था ये जो छोटा सा पल के लिए हम दोनों एक हुए थे, इसका क्या राज है। कार्ड नंबर 31 देखो, 31, 32 एक के बाद एक, ठीक है ना। 31 मतलब 3 + 1 = 4, 32 मतलब 3 + 3 = 5, 4 मतलब आप इस सिचुएशन का जो बेस है, इस सिचुएशन का जो बैलेंसिंग इक्वेशन है ना, उसको सवाल कर रहे हो। आप स्पिरिट को पूछ रहे हो क्या ज़रूरत था फिर हम दोनों को मिलाने का, ऐसे मिलन का भी क्या कारण है जिसका मतलब जिसका जो इतने कम टाइम के लिए था और जो ख़त्म हुआ तो
मेरे को तो झंझोर के रख दिया, तो हम कैसे खुद के ऊपर काबू रखें। और मेरे ख्याल से ये इट कैन बी इफेक्ट ऑफ मून एनर्जी। मून एनर्जी मतलब हो सकता है किसी ने आपके ऊपर कुछ किए थे। अगर ये रिश्ता थर्ड पार्टी है तो आपका मैरिड पार्टनर कुछ किए होंगे। अगर ये आप में से कोई एक तो है जो मैरिड हो, ठीक है, आप में से कोई एक मैरिड हो और आपके पार्टनर ने आपके ऊपर, या तो आपके जैसे इन लॉज है ना, सासू माँ या ऐसे अपने माँ भी हो सकता है, कोई तो है जिन्होंने ऐसा कुछ किया था जिसके कारण बिना मतलब का, बिना कुछ हुए फट से आप दोनों अलग हो गए। हाँ, एक ना हर ब्लैक मैजिक का ना एक नशा होता है, और उस नशा जब तक रहता है ना तब हम लोगों के मन में ना सवाल नहीं होता। क्यों? क्योंकि उस नशे में हम लोग गिरफ्त रहते हैं, मतलब उसी में हम लोग डूबे हुए रहते हैं। पर जब नशा छूटता है ना तब पता चलता है कि तब हम लोग के अंदर सवाल आते हैं। तब ये सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, एंड यू आर आस्किंग। आप इधर उधर से पूछ रहे हो कि मैं इतना पागल, हम इतना पागल थे उसके लिए, अचानक से मेरे को क्या हो गया कि हम अचानक से छूट गए ये रिश्ते से, क्या, क्यों। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे ये जो कट हो जाना रिश्ते की, ये बड़ी गंभीर समस्या क्रिएट कर रहा है। एक बड़ा सा बोझ सीने में है, हर वक्त एक ही सवाल दिमाग में घूम रहा है, ऐसा कैसे हो गया। टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है इस सवाल का जवाब आपको बहुत जल्दी मिलेगा, और यही है आपका लाइफ का एक बड़ा सीक्रेट। ये किसी ने आपके साथ ये किया है, एक गंदा मजाक, ऐसा गंदा मजाक जिसके कारण आप अपने सबसे प्यारा पार्टनर से छूट गए या अलग हो गए हैं। इसी सीक्रेट को, यही सीक्रेट आपका रिवील होने वाला है। मेरे ख्याल से 4-5 दिन के अंदर जो पूर्णिमा गया, इस पूर्णिमा में हो सकता है, या तो जो अमावस्या आ रहा है जिसमें शिवरात्रि रहेगी, तो वो अमावस्या में भी हो सकता है। बहुत जल्दी आपके सामने सारी सीक्रेट्स रिवील हो जाएगी, क्योंकि मुझे दिख रहा है। और जिस दिन आपको पता चलेगा कि किसने आपके ऊपर ये किया था, किसके कारण आप अपने पार्टनर से छूट गए थे, किसके कारण आपको इतना तकलीफ, आपके पार्टनर को भी इतना तकलीफ झेलना पड़ा, उस दिन आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जिसने भी किया है वो आपकी काफ़ी करीबी है, या तो आपके पार्टनर या तो आपके कोई भी, आई शुड नॉट से, बट आपको बहुत जल्दी इसका आंसर मिल जाएगा। प्लीज़ आप यकीन के साथ इंतज़ार करें और ऊपर वाले से प्रेयर करें कि ताकि आपको सच्चाई का पता चले, क्योंकि सच्चाई जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी। जब तक आप सच्चाई नहीं जान पाओगे ना, आप अपने पार्टनर को एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ठीक है? वाह, अच्छा हुआ कि इतना पता तो चल गया कि कुछ तो हुआ था, राइट? चलिए, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।